ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने नींद से उठती है और उसे समझ नहीं आता कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। इतने में यहाँ पर वो अपनी आंखों के सामने एक स्क्रीन को देखती है जहाँ पर वहाँ का सिस्टम उसे बता रहा होता है कि उसके वेट के बदले में उसे यहाँ पर कोई चीज़ें ट्रेड करनी पड़ेगी। जियो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने कमरे में क्या कर रही है, बिकॉज कुछ समय पहले तो यहाँ पर वो अपने रीयूनियन में गई थी एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी लोगों ने स्पेशली जियो के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की थी एंड यहाँ पर उसकी खुद की सिस्टर ने ये पार्टी जियो के लिए बनाई थी ताकि यहाँ पर वह सभी के सामने जियो का मजाक बना सके। जियो अपनी सिस्टर डेजी से कह रही थी कि तुम तो यहाँ पर मेरी खुद की बहन हो, तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो और कैसे कर रही हो। तब यहाँ पर वो स्क्रीन पर सभी को दिखा रही होती है जियो की मूवी के जितने भी सीन्स थे वो सब कुछ, कि किस तरीके से यहाँ पर ये फैट लड़की सिर्फ फैट ही रह जाएगी, पूरा दिन खाती रहती है और अपने आप को न जाने क्या समझती है। सभी लोग यहाँ पर उसका बहुत बुरा मजाक बना कर रख रहे थे। जी उनसे बहुत प्लीज कर रही थी कि वो लोग उस वीडियो को बंद करें और उस पर ना हंसे, बट कोई भी इसकी बातों को सुनने के रेडी नहीं था। सभी के सभी यहाँ पर क्रूअल पर्सन थे जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस पर हंसे जा रहे थे। इतने में यहाँ पर डेजी जियो को जोर से धक्का मारती है जहाँ पर जियो का सर जो है जाकर टेबल से टकरा जाता है और फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसका रीबर्थ हुआ है जब वो 20 ईयर्स की थी तब से। और अब यहाँ पर वो सिस्टम जियो को बता रहा था कि तुम अब यहाँ पर 20 ईयर्स की हो, तुम यहाँ पर अपने वेट को हमसे ट्रेड कर सकती हो। वेट को ट्रेड करने के लिए क्या तुम यहाँ पर अपनी आईक्यू चुनोगी या फिर अपनी लाइफ स्पैन चुनोगी या फिर क्या चुनोगी। तब यहाँ पर वो अपनी आईक्यू चूज करती है। सिस्टम उसे बता भी रहा था कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी आईक्यू यहाँ पर ऑलरेडी कम है और अगर हम उसे ट्रेड करते हैं तो आईक्यू तुम्हारी और भी कम हो जाएगी। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर वो कुछ बोलती, इतने में वहां पर उसकी मम्मा आकर उसका सर पकड़ते हुए उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाते, उस पर चिल्लाते हुए कि आखिर कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। जियो को कुछ समझ नहीं आता और फिर पता चलता कि उसकी मम्मा ने यहाँ पर उसे कुकिंग करने के लिए कहा था जो जियो ने किया नहीं है। उस वजह से उसकी मॉम यहाँ पर उस पर चिल्ला रही होती है और हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को जो कि आराम से बैठकर नॉवेल्स पढ़ रही थी। वो अपनी मॉम से कहते कि जाने भी दीजिए ना, ऐसे भी यहाँ पर इसका आईक्यू कितना ज्यादा कम है और आपको तो पता ही है ये अपना दिमाग कहाँ ही कुछ यूज करती है, इसलिए भूल गई होगी। फिर दूसरी यहाँ पर जियो बता रही होती कि वो करके कितने सारे काम करती है, टॉयलेट क्लीन करने से लेकर घर साफ करने तक, और डेजी एक काम भी नहीं करती है। डेजी यहाँ पर जियो से कहने लगती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम तुम्हें घर पर बिठाकर फ्री का खाना दे रहे हैं और सोने की जगह दे रहे हैं, उतने में ही तुम यहाँ पर खुश रहो। एंड यहाँ पर डेजी अपनी मॉम को प्रवोक करने लग जाती है जहाँ पर आंटी कहती कि सही कहा, लेकिन लगता है यहाँ पर इस लड़की को उन चीज़ों की भी वैल्यू नहीं है, तो तू कुछ दिनों के लिए घर के बाहर रहेगी, तब जाकर यहाँ पर इसका दिमाग ठिकाने पर लग जाएगा। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर जियो को घर से बाहर निकाल देते हैं। वहीं दोस्त यहाँ पर होस्ट उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने यहाँ पर डिसीजन बना लिया है। जियो यहाँ पे अपनी आईक्यू को भी इम्प्रूव करना चाहती थी जहाँ पर वो चीज़ों को ट्रेड करने के लिए कम्प्लीटली रेडी थी। होस्ट उससे बताता है कि इस चीज़ के लिए यहाँ पर तुम्हें एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पर कोई भी मौजूद ना हो। तब वो चली जाती है यहाँ पर पब्लिक रेस्टरूम में जहाँ पर कोई भी नहीं होता है एंड उस समय यहाँ पर वो अचानक से बेहोश हो जाती है। पर जैसे यहाँ पर वो होश में आती है वो एक नई जियो को पाती है जो कि एकदम स्लिम और ब्यूटीफुल होती है। तब यहाँ पर उसे याद आ रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर वो अपनी सिस्टर डेजी के लिए वर्क किया करती थी। यहाँ पर डेजी को कमर्शियल शूटिंग्स लाना जियो का ही तो काम था, बिकॉज जियो बातें करने में कितनी अच्छी थी एंड यहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब्स भी करती थी ताकि उन पैसे से यहाँ पर उसकी सिस्टर डेजी कुछ अच्छे कपड़े खरीद सके। और यहाँ पर डेजी से ज़्यादा भी सबसे ज़्यादा क्रूअल उसकी मॉम होती है, उसकी खुद की मॉम, जो कि ज़बरदस्ती यहाँ पर उसे ढेर सारे फूड खाने के लिए कहती है ताकि यहाँ पर वो कभी पतली ना हो सके और हमेशा की तरह मोटी ही रहे। वही दूसरी यहाँ पर वो एक चले जाती है बुक स्टोर में जहाँ वो ग्रैंडमा से कह रही थी कि जो बुक चाहिए जल्दी से देख लो बिकॉज यहाँ पर मुझे शॉप को क्लोज करना है। तब यहाँ पर वो उन्हें बता रही होती कि मैं यहाँ पर इस बुक स्टोर में पार्ट टाइम वर्क करने के लाई हूँ। ग्रैंडमा उसे देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर वो बेघर हो चुकी है, इसलिए वो उसे रहने के लिए जगह भी देती है और खाने के लिए फूड भी। उस समय यहाँ पर जियो अपना स्कोर होस्ट से पूछ रही होती है। तब यहाँ पर होस्ट उसका आईक्यू भी बताता है, उसका वेट भी और सभी चीज़ें। जियो कहती है कि ठीक है, आज से यहाँ पर तो मेरे आईक्यू को और बढ़ा दो, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जियो बुक को रीड करती है और तब उसे समझ आता है कि जिन लोगों की आईक्यू यहाँ पर 160 होती है, बुक देखती चीज़ें रीड करती, वो लोग सारी चीज़ें याद रख सकते हैं,
इतने में यहाँ पर वो उससे एक और रिक्वेस्ट करती है कि उसके स्लीपिंग टाइम को यहाँ पर 4 घंटे का कर दिया जाए। तो वहाँ पर उसकी स्लीपिंग टाइम को भी 4 घंटे का कर दिया जाता है, जहाँ पर 4 घंटे की नींद में वो पूरा सो सकती है और उठने के बाद भी यहाँ पर वो टायर्ड नहीं फील करेगी। जियो तब यहाँ पर ठान भी लेते कि वो अब एक अपना न्यू नाम चुनेगी। उसी न्यू नेम से यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो एंटर करेगी, जहाँ पर जियो का न्यू नेम होता है लिली। वही इतने में ही कुछ दिनों तक यहाँ पर बुक स्टोर पर ही पार्ट टाइम जॉब करते हुए और डिफरेंट जॉब्स करते हुए यहाँ पर वो थोड़े बहुत पैसे अर्न कर रही थी, ताकि यहाँ पर वो अपने लिए एक थोड़ा सा अच्छा खासा ड्रेस अवेलेबल कर ले, ताकि लोग उसे देखकर ज़्यादा जज ही ना बने। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है ऑडिशंस के लिए, जहाँ पर वो लोग उसकी ब्यूटी को देखते ही देखते रह जाते हैं और उनमें से किसी की भी नज़र जियो से हट ही नहीं रही होती है। इतने में यहाँ पर उन्हें पता होता है कि एक लड़की है जो आज नहीं आई है और वो मिसिंग है। तो इसके बदले यहाँ पर वो लोग जियो को स्क्रिप्ट देते हैं, जो स्क्रिप्ट को यहाँ पर वो रिहर्स कर कर एक डेमो वीडियो भेज देते हैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को, ताकि वो यहाँ पर जियो को अप्रूव कर सके। जिसके बाद में यहाँ पर इतने में ही डेजी आती है और कहने लग जाती है कि चाहे जो कितना भी मेकअप क्यों ना कर ले, मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल तो बिल्कुल नहीं दिख सकता है। एंड यहाँ पर जब वो जियो को देखती है, वो जियो को नहीं पहचान पाती। वो उसे यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम सब तो बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो और तुम जैसे गाँव वाली लड़की को कोई मेन रोल कहाँ ही दे सकता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी के असिस्टेंट को, जो कि वो भी बहुत अकड़ू होता है। एंड यहाँ पर जियो को बहुत अच्छे से याद था कि किस तरीके से यहाँ पर डेज़ी को रोल पाने के लिए जियो को एक ऐसा रोल करना पड़ा था जो कि एक फैट सिस्टर का था, और उस रोल में यहाँ पर उसे बहुत कुछ सहना पड़ा था, जहाँ पर डेज़ी को उसकी 1% फिक्र भी नहीं थी। वो एक ऐसा रोल था जिसकी वजह से यहाँ पर उसे कितना डीफेम किया गया था, और वही रोल की वजह से उसका मजाक बनाया गया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। उसका मैनेजर कहता है कि छोड़ो इन लोगों को, हम जाते हैं अंदर डायरेक्टर ली से बात करने के लिए। एंड बाद में वो लोग यहाँ पर अंदर ही चले जाते। वही दूसरे यहाँ पर मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है एंड यहाँ पर जियो एक साइड कैरेक्टर का रोल कर रही होती है, जो कि मेड का होता है। इतने में यहाँ पर डायरेक्टर तो डेज़ी के ऊपर चिल्लाने लग जाते कि तुम्हारी एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग लग रही है, तुम क्या चीज़ों को नॉर्मली नहीं बोल सकती और तुम लाइन बार बार यहाँ पर भूलते जा रही हो। तो वो उससे कहते कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक और मौका दीजिए। डायरेक्टर कहते कि कितने सारे कट्स मैं करता रहूँगा, ऐसे तो पूरा दिन निकल जाएगा। फिर दूसरे यहाँ पर जियो होती है, जो कि एक चांस मांग रही थी। डायरेक्टर उसकी ब्यूटी को देखकर अप्रूव कर देता है और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास बस 1 शॉट है, उसमें यहाँ पर तुम्हें अपनी एबिलिटी दिखानी होगी। नहीं पसंद आई तो वही मेड वाली रोल पर तुम टिक जाओगे। बाद में यहाँ पर रोलिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर जियो एक्टिंग करना शुरू करती है और वो एक्टिंग में भी अपना एक स्पाइस लगाती है, जिसे देखते यहाँ पर डायरेक्टर जियो से बहुत इम्प्रेस होते हैं। एंड अब ये रोल यहाँ पर जियो के लिए ही फिक्स हो गया था, जहाँ पर स्टार्टिंग के बीच सीन्स जो कुछ भी होते हैं वो सब कुछ अब जियो के कैरेक्टर के साथ ही शूट होंगे। तो फिर यहाँ पर डेज़ी कहने लग जाती है कि अगर ये सब कुछ ये लड़की करेगी तो मैं क्या करूंगी। एंड यहाँ पर उसका मैनेजर उसे साइड लेकर चला जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर जियो आराम से बैठकर अपने बुक को रीड कर रही थी। उतने में डेज़ी आकर से कहने लग जाती है कि सुनो गाँव वाली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एक छोटे से एक्ट से मेरा रोल छीन सकती हो? आखिर तुम हो कौन मुझे यहाँ पर नीचे दिखाने वाली। जियो यहाँ पर उसे बहस नहीं करना चाहती थी, यहाँ पे वो अपने कानों में ईयर प्लग्स डाल देती है। तब यहाँ पर डेज़ी तो फुल ऑन फाइट करने के मूड में थी, बट इतने में वहाँ पर सिस्टर टैन आ जाती है, जो कहती कि बस करो, जाओ, यहाँ पर तुम्हारा ड्राइवर तुम्हें ढूंढ रहा है। जिसकी वजह से डेज़ी गुस्से में चली जाती है। एंड यहाँ पर सिस्टर टैन जियो की तारीफ करती है कि सचमुच लिली, आज तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वही दूसरे यहाँ पर मैनेजर ने डायरेक्टर को अपनी बातों में पिघाल दिया था, जिस वजह से यहाँ पर वो लोग अब सीन को शूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब यहाँ पर वो लिली से यानी कि जियो से वो बुक लेकर चली जाती है और सीन यहाँ पर कुछ अलग सा होता है, जहाँ पर वो बुक के ऊपर चढ़ती है और जैसी वो आगे बढ़ने वाली थी उतने में यहाँ पर वो गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। डायरेक्टर भी यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि पागल हो गया थोड़ी सी, अगर पता है कि हाइट नहीं है उतनी तो फिर बुक लेने की जरूरत ही क्या थी। तो इसके बाद में यहाँ पर डेज़ी जानबूझकर सारा का सारा इल्जाम जियो पर लगा देती है कि इसी लड़के ने मुझे बुक दिया था। जियो के लिए कह देती है कि बुक तो यहाँ पर मेरे हाथों में था, तुमने जानबूझकर मेरे हाथों से उस बुक को लिया है। एंड जियो ने जानबूझकर यहाँ पर बुक्स के पेजेस को ऊपर नीचे किए थे और उसे थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था, ताकि यहाँ पर इम्बैलेंस की वजह से वो नीचे गिर जाए। और ठीक यहाँ पर ऐसा ही होता है। डायरेक्टर यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं डेज़ी को कि यहाँ पर एक बुक की वजह से तुम गिर गई, जो बुक तुमने छीना है किसी और से,
और इल्ज़ाम यहाँ पर तुम किसी और पर लगा रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल यहाँ पर एक्टिंग नहीं बल्कि नाटक कुछ ज़्यादा ही करना शुरू कर दी हो? अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे तुम्हें पूरी मूवी से निकालना होगा। यहाँ पर डेज़ी बाद में अपने मैनेजर को देखने लग जाती है। मैनेजर कहता है कि प्लीज़ हमें कुछ समय दीजिए, एक्चुअल में यहाँ पर उसे ठीक नहीं लग रहा, और वो वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जियो अकेले बैठकर लंच कर रही थी। वहाँ पर सिस्टर टैन आ जाती है और जियो को समझा रही थी कि इन छोटी मोटी चीज़ों की वजह से प्लीज़ अपने आप को यहाँ पर हर्ट मत कर लेना। अक्सर यहाँ पर इस इंडस्ट्री में जो बहुत मेन लीड होते हैं उनके अंदर घमंड भरा हुआ रहता है, और वो लोग अनजाने में यहाँ पर कुछ भी बोल देते हैं और जानबूझकर भी। बट तुम प्लीज़ इन सभी चीज़ों को अपने दिल तक मत लेना। ऐसा समझो कि जैसा कोई गधा बात कर रहा हो, और उन सभी बातों को इग्नोर कर दो। और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मैं एक बड़े प्रोडक्शन टीम के साथ काम करने वाली हूँ, तब मैं वहाँ पर तुम्हें ले चलूँगी, और तुम तब अपनी एक्टिंग स्किल्स उन्हें दिखाना। देखना वो लोग ज़रूर तुमसे इम्प्रेस होंगे। जियो यहाँ पर सिस्टर तैन को थैंक यू बोलने लग जाती है। वो लोग यहाँ पर एक साथ लंच करते हुए ढेर सारी बातें करते, एंड यहाँ पर जियो को ऐसा फील हो रहा था कि सिस्टर तैन तो उनका ब्लड रिलेशन है भी नहीं, लेकिन यहाँ पर वो उसके लिए कितना ज़्यादा अच्छा सोचती है और उससे कितने अच्छे से बात भी कर रही है। उनके अंदर यहाँ पर डेज़ी की तरह ईगो और सेल्फिशनेस बिल्कुल भी नहीं भरा पड़ा है। एंड वही दूसरी यहाँ पर बाद में हम देखते हैं डेज़ी को और उसके मैनेजर को, जहाँ पर मैनेजर बोल रहा था कि फिक्र मत करो, यहाँ पर एक डायरेक्टर की अर्जेंट मूवी है जिसे फिक्स करना है और शूट भी करना है, तो मैंने यहाँ पर तुम्हारा रिकमेंडेशंस दे दिया है। एंड हमें पता चलता है कि इन दोनों का रिलेशन सबॉर्डिनेट से भी कुछ ज़्यादा ही है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से फिजिकली भी बहुत क्लोज है। वही दूसरी यहाँ पर जियो रात को डिनर में कुछ ज़्यादा ही खाए जा रही थी, और वो सब कुछ जो कि उसे खाने का बहुत मन करता है और उसके फेवरेट डिशेस है। इतने में यहाँ पर होस्ट उसे रिमाइंड कर रहा था कि अगर तुम इतना खाओगे तो फिर तुम्हारे हेल्थ पर इफेक्ट पड़ सकता है। जियो यहाँ पर उसे एक क्वेश्चन पूछने लग जाती है कि क्या मैं यहाँ पर अपनी चीज़ों को बदल सकती हूँ, जो कुछ भी प्रीवियस लाइफ में हुआ है वो चीज़ मैं इस लाइफ में नहीं चाहती। होस्ट कहता है कि तुम तो वो चीज़ें ऑलरेडी कर रही हो, और यहाँ पर तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में ही है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे हम शूटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैनेजर आकर जियो को न्यू स्क्रिप्ट देता है। वो स्क्रिप्ट जिसमें ढेर सारे डायलॉग और ढेर सारी लाइन्स होती है, एंड वैसे जानबूझकर करता है ताकि यहाँ पर वो जियो को स्क्रू अप कर सके, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर को बिल्कुल नहीं पसंद कोई भी यहाँ पर उनकी लाइन्स को बोले और बार बार यहाँ पर कट शूट करते रहे। एंड वही दूसरे यहाँ पर जियो चली जाती है स्क्रिप्ट के ऊपर ग्लांस करने के बाद अपना रिहर्सल वाला प्रैक्टिस उसे बताने के लिए। डायरेक्टर तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है कि तुमने स्क्रिप्ट को क्या पूरी रात लगाई है पढ़ने के लिए। जी बताते कि नहीं तो अभी जब मैं मॉर्निंग सेट पर आई थी तो कुछ 10 मिनट पहले मुझे स्क्रिप्ट मिली हुई है, और मैंने जैसे इसे एक बार देखा मैं सारी की सारी लाइंस ऑटोमेटिकली लर्न कर ली। इसके बाद यहाँ पर मैनेजर जानबूझकर जी को एकदम सनी वाले पोजीशन पर रख देता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। जियो कहते कि लेकिन यहाँ पर मैं अकेले क्यों खड़ी रहूँ, रोल से सभी के वहाँ पर शूट होने वाले, कैमरा का फोकल पॉइंट भी यहाँ नहीं रहेगा। तो वो कहता है कि मैं यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, जितना बोलता हूँ बस उतना करो। जिसके बाद यहाँ पर जियो को घंटों भर तक वहीं पर खड़ा रहना पड़ता है, और धीरे धीरे यहाँ पर उसकी बॉडी में वीकनेस आने लग जाती है, उसकी बॉडी डिहाइड्रेट भी होने लगती है। तब यहाँ पर डेज़ी आ जाती है उसे टॉन्ट मारने के लिए और अपनी चीज़ें फ्लॉन्ट करने के लिए। वो उसे जैसी धक्का देती है जियो गिरने वाली थी, लेकिन इतने में कोई तो आता है जो कि यहाँ पर जियो की हेल्प करता है। अब वो कौन था वो जियो को अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बिकॉज उन इंसान का फेस कम्प्लीटली ब्लर जो था। वही इतने में यहाँ पर धीरे धीरे होश में आने लग जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो ग्रैंड माँ यहाँ पर जियो का कितने अच्छे से ध्यान रख रही है। ग्रैंड माँ जियो को टाइम से खाना खाने के लिए बोलती है और ज़्यादा मेहनत करने से मना करती है। जियो यहाँ पे बहुत इमोशनल हो जाती है। ग्रैंड माँ उसके लिए लंच बनाने लग जाती है। होस्ट यहाँ पर जियो से पूछने लग जाता है कि तुम आज इतनी इमोशनल क्यों नजर आ रही हो। तब यहाँ पर जियो से बता रही होती है कि जिस ग्रैंड माँ के घर में रह रही हो वो मेरी खुद की ग्रैंड माँ है, जहाँ पर उनकी खुद की बेटी ने और उनके दामाद ने उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर लिया। आई विश प्रीवियस लाइफ में ये बात अगर मुझे पहले पता होती तो मैं ग्रैंड माँ के साथ रहती, और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस लाइफ में यहाँ पर मैं ग्रैंड माँ को वो कुछ सफ़र करने दूँ जो प्रीवियस लाइफ में उन्होंने सफ़र किया है। इतने में यहाँ पर होस्ट जियो को हैंकरचीफ दे देता है। जियो कहते कि अरे वाह, तुम तो यहाँ पर बाहर भी निकल कर आ गए। और वो उसे यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि लेकिन तुम्हारी आईक्यू मुझे कुछ कम नजर आ रही है। इतनी ज़्यादा धूप में तुमने इतने मोटे मोटे ब्लेजर्स और जैकेट पहन कर रखे, वो भी ब्लैक कलर के। तुम तो यहाँ पर हॉट चिकन सूप की तरह हो। वो उसे कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो। इतने में यहाँ पर जियो को कॉल आने लग जाते हैं, जहाँ पर वो ऑडिशन देने के लिए जा रही होती है। वहाँ पर उसे ऑडिशंस के लिए आने के लिए भी मना कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि उन्होंने ऑलरेडी किसी और कैंडिडेट को चुन लिया है।
तब यहाँ पर होस्ट जियो से पूछने लग जाता है कि अब तुम क्या करोगी। जियो कहती कि क्या करूंगी, मेरे पास यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन है और मेरा मेन ऑप्शन यही है कि मैं गिव अप नहीं करने वाली हूँ। वही दूसरे यहाँ पर इस डायरेक्टर की मूवी शूटिंग फाइनली खत्म हो जाती है, जहाँ पर जियो क्लीनिंग का काम कर रही थी। तो वो उसे कहते कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियो उसे बता रही होती कि फिलहाल उसके पास कुछ काम नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो क्लीनिंग में हेल्प कर रही है। तब डायरेक्टर कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, तुम इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो कि तुम्हारे स्किल्स को सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे ही, तुम चाहो तो जाकर ऑडिशन दे सकती हो। तब जियो से बताती कि नहीं, ऑडिशंस में भी मुझे आने से मना कर दिया गया है, वो भी उस पर्सन की वजह से जो कि आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है। एंड यहाँ पर वह जी की और इशारे करती है। डायरेक्टर कहता है कि छोड़ो इन पॉलिटिक्स को, मैं यहाँ पर तुम्हें एक फेमस स्क्रिप्ट राइटर का डायलॉग दूंगा और यहाँ पर उसे तुम्हारे लिए बात भी करूंगा। उनकी फेमस ड्रामा की स्क्रिप्टिंग होने ही वाली है, तुम जाना ऑडिशन देने के लिए और देखना यहाँ पर वो तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। जियो यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी के लिए डायरेक्टर को थैंक यू बोलने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो वही स्क्रीन राइटर थे जिसके साथ जियो यहाँ पर कितने टाइम से वर्क करना चाहती थी। वही दूसरे यहाँ पर जियो से खुश देकर हैरान था कि आखिर ये इतनी खुश क्यों हो रही है। इतने में यहाँ पर जियो जब जा रही होती है शांति से, तब डेजी यहाँ पर आकर जानबूझकर उससे टकरा जाती है और यहाँ पर उसे टॉन्ट मारी होती है। जियो को पता है कि उसे यहाँ पर बहस करके कुछ मतलब नहीं है, तो वो उससे यहाँ पर झगड़ कर क्या ही करेगी। डेजी कहते कि देखा, उतर गई ना तुम्हारी सारी अकड़, इतना कहकर वो चली जाती है। जियो को पता होता है कि यहाँ पर डेजी को कोरियन ड्रामा से कितने सारे ऑफर्स आए हैं और वो भी सिर्फ जी की वजह से, जिसके बाद तो यहाँ पर उसके पर पूरे के पूरे आसमान में ही पहुंच गए थे। और जियो का मेन एम यही होता है कि उसे यहाँ पर काटने का। वही दूसरे यहाँ पर जियो रेडी हो जाती है अपने ऑडिशंस के लिए, जहाँ पर और भी लोग आए हुए थे, लेकिन इतने में यहाँ पर डेजी और जी आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग इतने सारे लोगों को देखकर जाने के लिए कहते हैं। वो लोग भी यहाँ पर उनसे फाइट करना शुरू कर देते कि हम क्यों जाए, हम यहाँ पर फॉर्मली ऑडिशंस के लिए आए हुए हैं। जी कहते कि लगता तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और ये ऑडिशंस तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली, ये सिर्फ हम यहाँ पर टाइम पास के लिए करते हैं और रॉयल्टी यहाँ पर ये रोल मेरी डेजी को मिलने वाला है, तो सभी के सभी उठो और यहाँ से निकल पड़ो। जहाँ पर वो लोग उसकी बात को समझ जाते और समझ ये भी जाते कि उनका यहाँ पर कुछ काम नहीं है, वो लोग बस टाइम वेस्ट करेंगे, तो वो लोग वहाँ से उठकर चले जाते। बट जियो वहीं पर रुकी हुई थी। डेजी कहती कि तुम क्यों बैठे हो, तुम भी निकलो। जियो कहते कि नहीं, मुझे यहाँ पर डायरेक्टर ली ने भेजा हुआ है और रिकमेंड किया है, मैं ऑडिशंस तो दे कर ही जाऊंगी। डेजी को पता होता है कि यहाँ पर ये लिली उससे ज़्यादा कितनी ज़्यादा कंपैशनेट है, जिस वजह से यहाँ पर उसकी ऑडिशन की वजह से उसके रोल के ऊपर खतरा आ सकता है। तो वो जी से यहाँ पर हेल्प मांगने लग जाती है। जी कहता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे बॉस ने उसे यहाँ पर भेजा है। डेजी बोलते कि देखो, अगर तुम कुछ करोगे तो रात को यहाँ पर तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल नहीं रुकूंगी। और उसकी बातों को सुनते वो चला जाता है कुछ चीज़ें अरेंज करने के लिए। इतने में यहाँ पर दो जने बचे हुए थे ऑडिशंस के लिए, जहाँ पर वो दोनों चले जाते और यहाँ पर एक्ट करना होता है एक बिच के जैसे, यानी कि एक विलन का रोल। तब यहाँ पर डेजी शुरुआत करते हुए जियो को थप्पड़ मारने जा रही थी, जो यहाँ पर साइड हट जाती है एंड यहाँ पर उसके फेस पर एकदम पिची रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन सिर्फ यहाँ पर फील कर दिया जा सकता है। वही दूसरा यहाँ पर जो रिएक्शन यहाँ पर डेजी के मुंह पर होता है वो कुछ ज्यादा ही इरिटेटिंग वाला होता है और पिची वाला होता है। एक्टिंग खत्म होने के बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटर उन्हें वहीं पर रोक देते हैं एंड यहाँ पर जियो का नाम पूछते हैं और उसे कहते कि स्क्रिप्ट तुम्हें दे दी जाएगी, 3 दिन बाद शूटिंग शुरू हो जाएगी। डेजी कहती लेकिन मैं इस लड़की से ज़्यादा अच्छे से एक्ट कर सकती हूँ। डायरेक्टर कहते कि देखो, मैं यहाँ पर किसी को इतना टाइम नहीं देता, 2 मिनट के अंदर अंदर स्किल्स दिखाने होते हैं, स्किल्स आ रही है तो ठीक है वरना नहीं। तुमने कभी अपने एक्सप्रेशंस को देखा है, तुम यहाँ पर एक बिच से ज़्यादा एक ओवर एक्टिंग का नाटक किए जा रही थी, जहाँ पर मुझे ऐसे ओवर एक्टर्स नहीं चाहिए और मुझसे बहस ना करो तो बेहतर होगा। जिसके बाद में वो लोग जाने लग जाता है। यहाँ पर डेजी पंगे लेना शुरू कर देती है जियो के साथ में, और तुम होती कौन हो यहाँ पर मेरा रोल मुझसे छीनने वाली। इतने में यहाँ पर सभी लोगों की अटेंशन उन दोनों पर जाने लग जाती है। डेजी कहते कि अब मैं समझू कि ये रोल तुम्हें कैसे मिला, ज़रूर तुमने यहाँ पर मिस्टर जैंग के साथ में नाइट स्पेंड की होगी। एंड यहाँ पर बाद में सभी लोग इस चीज़ के बारे में बातें करना शुरू कर देते कि देखा, अब तो यहाँ पर एक्टिंग स्किल्स की कोई वैल्यू रही नहीं है। जियो यहाँ पर बड़ी सेटिस्फाइंग थप्पड़ उसे मारती है। डेजी को गुस्सा आता तो वो उसे मारने जा रही थी, बट जियो उसका हाथ रखकर उसे एक और थप्पड़ मारती है। कहती कि भूलो मत, यहाँ पर तुम मेरा नाम खराब करने के चक्कर में किसी डायरेक्टर का भी नाम खराब कर रही हो, जिसके नाम के आगे आज तक कोई ऐसी भद्दी बातें हुई नहीं है।
तो ध्यान रहे, मैं जाकर अगर उनसे कन्फ्रंट करूँगी तो वो तुम्हें इंडस्ट्री से निकाल सकते हैं और मेरे खिलाफ ऐसे बुरी अफवाहें फैलाना बंद करो। बेहतर होगा अगर जाकर अपनी एक्टिंग स्किल्स पर फोकस करोगी तो। ऐसे भी डायरेक्टर ने सही कहा कि तुम्हारी आंखों के अंदर रिंकल्स दिख रहे हैं, जूझें आ गए और तुम्हारी एक्टिंग ओवर एक्टिंग लगने लग गई है। ऐसा बोलकर वो सभी के सामने डिज़ी की बेइज्जती करते हुए चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर जियो घर पर होती है, जहाँ पर होस्टल से पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से और तुम कैसे इस चीज़ को मेक श्योर कर सकती हो कि ये रोल यहाँ पर तुम्हारी हो और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना आ सके। जियो से बता रही होती कि प्रॉब्लम्स तो इसके अंदर आएंगी, अब उन प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना है वो मेरे ऊपर है और ऐसे में मुझे पता है जब जब डेज़ी मेरे साथ है और मेरे पास है तब तक प्रॉब्लम्स मुझसे कहीं दूर नहीं जाने वाले हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं ड्रेसिंग रूम में जियो को और निया को, जहाँ पर जियो स्क्रिप्ट को देखकर सोच रही थी कि आखिर ये स्क्रिप्ट उल्टी सिल्टी क्यों नजर आ रही है, बिकॉज यहाँ पर इसके अंदर जो रोल्स है, जो डायलॉग्स है, वो बहुत ही ज़्यादा अनस्क्रिप्टेड नजर आ रहे हैं, यानी कि अनफिल्टर्ड। तब यहाँ पर उसका ध्यान निया के ऊपर जाता है, जो कि अपनी मर्जी से यहाँ पर स्क्रिप्ट को चेंज करना चाहती है। वो ढेर सारे सीन्स में किसिंग सीन ऐड करना चाहती है, उसी के साथ साथ इंटीमेसी वाले सीन्स भी। तो जियो को तो यहाँ पर उसकी बातों पर बहुत हंसी आ रही थी और ये एक ऐसा नॉवल है जो कि मिस्टीरियस भी है, लेकिन यहाँ पर निया इस नॉवल को एक रोमांटिक नॉवल में बदलना चाहती है, जो कि डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज कर देगा। निया इतने में चली जाती है डायरेक्टर से बात करने के लिए, बट जियो को पता होता है कि वो ऐसा नहीं होने देगी, बिकॉज यहाँ पर स्क्रिप्ट जैसे ही चेंज होगी पूरा ड्रामा चेंज हो जाएगा और इसके बाद में वो ड्रामा को उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना ओरिजिनल स्क्रिप्ट से होने वाला है। वही दूसरे यहाँ पर निया चली जाती है डायरेक्टर को समझाने के लिए। वहाँ पर हम देखते हैं एक्टर हान को, जो कि कहने लग जाता है कि थोड़े से बेवकूफ़ हो क्या तुम दोनों, मैं यहाँ पर 40 साल का हूँ और ये लड़की 20 साल की, इतना एज गैप है, तुम रोमांटिक सीन्स कैसे दिखा सकते हो? कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पर ये सब कुछ क्रिंजी मोमेंट कहलाया जाएगा और डिस्टर्बिंग भी, मैं यहाँ पर ऐसा act बिल्कुल नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ज़ैंग यहाँ पर निया को समझा रहा था कि देखो, मैं तुम्हारे लिए कोई और नॉवल लिख दूंगा, तुम उसमें यहाँ पर रोमांटिक सीन्स ऐड कर देना, लेकिन फिलहाल इस ड्रामा में ऐसा नहीं हो सकता है। इतने में वहाँ पर हान आ जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, इतना अच्छा आइडिया है, फिर भी तुमने मुझे बताया नहीं। निया को लग रहा था कि हान यहाँ पर उसकी बात कर रहा है, लेकिन नहीं, हान तो यहाँ पर असल में जियो की बात कर रहा होता है एंड यहाँ पर वो जियो को मिस्टर जैंग को उसके आइडिया सुनाने के लिए कहता है। वह इतने में यहाँ पर आकर वो उसे चीज़ें बताना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो इस ड्रामा को दूसरे प्रीवियस हिस्टोरिक ड्रामा से लिंक कर रही होती है, जो कि एकदम पुराने ज़माने में आया करते थे। डायरेक्टर तो यहाँ पर उसकी थिंकिंग, उसकी सोच को सुनकर हैरान हो जाता है। वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? जियो बताती है कि मैं बहुत सारी बुक्स रीड करती हूँ और ढेर सारे बुक्स ऐसे होते हैं जिन बुक्स के इंस्पिरेशन से मूवीज़ बनती है, तो आई थिंक यहाँ पर इस मूवी को ऐसे करना ही ठीक होगा। तब यहाँ पर डायरेक्टर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और हान भी, जहाँ पर वो लोग इसी चीज़ों को लॉक इन कर देते हैं। तब यहाँ पर निया पूछने लग जाती है कि तो मेरे स्क्रिप्ट का क्या होगा? जैंग कहता है कि माफ़ करना निया, हमें तुम्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा, बिकॉज मैं इस मूवी को यहाँ पर एक मेलोड्रामेटिक मूवी नहीं बनाना चाहता हूँ। इतने में यहाँ पर वो जियो से कहते हैं कि तुम एक्टिंग करना बंद कर दो। जियो डर जाती है, कहती है कि माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो, वरना मेरी एक्टिंग स्किल्स यहाँ पर बहुत अच्छी है। डायरेक्टर कहते कि मेरा मतलब वो नहीं है, तुम्हारी नॉलेज और तुम्हारे इंस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि सिर्फ तुम्हें एक्टिंग तक यहाँ पर अपने स्किल्स को दिखाना चाहिए, तुम उससे भी ज़्यादा और बेहतर कर सकती हो, तुम्हारे लिए और भी अच्छी पोजीशन बाहर वेट कर रही है। जियो यहाँ पर अपनी अप्रिसिएशन सुनकर और भी ज़्यादा मोटिवेटेड और खुश हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो देखती है निया के फ़ोन में, जहाँ पर निया कंटिन्यूसली हान को स्टॉक कर रही थी और उसके स्टॉकिंग की वजह से वो समझ जाती कि निया यहाँ पर डाई हार्ड हान की फ़ैन है। वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर जैंग जियो के लिए एक न्यूज़ स्क्रिप्ट लेकर आ जाते हैं। स्क्रिप्ट को पढ़ते ही यहाँ पर जियो हैरान हो जाती है, कहते कि लेकिन ये तो मेन रोल का काम है। तो वो कहने लग जाते हैं कि सही कहा, वो फिलहाल यहाँ पर तुम ही करने वाली हो। वही दोस्तों यहाँ पर निया रोते हुए आती है कि आपने मुझे इतने बड़े बड़े लाइन्स देकर रखे, मैं कैसे उन्हें रिहर्स करूँगी, कैसे रिवाइज करूँगी, कैसे याद करूँगी, और मेरे हान को तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। डायरेक्टर कहते कि तुम जाओ, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन तो यहाँ पर ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। एंड तब यहाँ पर जियो डायरेक्टर को एक सोल्यूशन बताती है, जिस सोल्यूशन को सुनते यहाँ पर डायरेक्टर जियो को थैंक यू बोलने लगते हैं। एंड यहाँ पर उससे कह रहे थे कि देखो, अगर आने वाले ड्रामा में भी यहाँ पर तुम्हें कोई चेंजेस समझ आते हैं या तुम्हें लगता है कि कोई गलती हो रही है, तो तुम मुझे यहाँ पर रिकमेंडेशन ज़रूर दे सकती हो। और हाँ,
फिक्र मत करना, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर फ्री में नहीं करवाऊँगा, उसके भी मैं यहाँ पर तुम्हें पैसे ज़रूर दूँगा। हम फिर यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जो कि यहाँ पर होती है निया के साथ में। एंड यहाँ पर निया को थैंक यू बोली थी, बिकॉज़ निया ने यहाँ पर डेज़ी को अपॉर्च्युनिटी जो दी है यहाँ पर उसकी मेड बनने के लिए। निया कहती कोई बात नहीं, इतना तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। डेज़ी बोलने लग जाते कि हाँ, ओरिजिनली यहाँ पर सपोर्टिंग रोल का एक्ट मैं ही करने वाली थी, लेकिन किसी ने यहाँ पर मेरे रोल को मुझसे छीन लिया। इतने में वहाँ पर जीव आ जाती है, कहती कि झूठ बोलना बंद कर डेज़ी, तुम्हारे रोल को किसी ने छीना नहीं है, बल्कि यहाँ पर अपनी स्किल्स की मदद से जीता गया है। तुम्हारे अंदर स्किल्स नहीं थी, इसलिए वो रोल यहाँ पर तुम्हें नहीं मिल पाया। इतने में यहाँ पर डेज़ी निया को यहाँ पर जियो को लेकर चढ़ाने बढ़ाने लग जाते कि वो किस टाइप की लड़की है। वही दूसरे यहाँ पर जियो निया को अपना न्यू रोल बता रही होती है, और वो रोल यहाँ पर उसे ऐसे एक्सप्लेन करती है कि निया और खुश हो जाती है। वो उसे कहती कि देखिए, आप यहाँ पर उनकी सेकंड वाइफ बनने वाली हो, जो कि मर चुकी है, और आपका रोल यहाँ पर बहुत बड़ा है। भले ही आप यहाँ पर मर क्यों नहीं गई हो, यहाँ पर किंग सदैव आपके मेमोरीज के बारे में सोचते रहेंगे, सिर्फ आपको याद करेंगे। तो सोचिए, अगर मिस्टर हान आपको याद करते रहेंगे तो आपका यहाँ पर वैल्यू कितना बढ़ जाएगा। निया यहाँ पर इन बातों को सुनकर और एक्साइटेड हो जाती है। वही दूसरा डेज़ी को पता होता है कि ये लड़की बस यहाँ पर उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि वो एक डेड रोल कर सके। एंड वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर डेज़ी निया को यही समझा रही थी कि ये लड़की तुम पर चीट करने की कोशिश कर रही है, पर निया यहाँ पर डेज़ी को इसका मुंह बंद करने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि ये डील मेरे लिए एकदम परफेक्ट है और मैं खुश हूँ, तो इसमें तुम कौन हो तो इंटरप्ट करने वाली। वही दूसरा यहाँ पर इस ड्रामा की शूटिंग की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर ढेर सारे सीन्स की शूटिंग होती है, और यहाँ पर सेट पर ढेर सारे लोग थे जो कि कंटिन्यूसली जियो की तारीफ कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पर जियो ने एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस से शुरुआत की थी, और अब तक यहाँ पर उसे कितनी जल्दी इतनी अच्छी मूवी से मिलने लग गई है, वो भी उसके स्किल्स की वजह से। तब यहाँ पर निया भी आ जाती है जियो से बोलने के लिए कि प्लीज़ क्या तुम मुझे यहाँ पर सिखा सकती हो कि आखिर एक्टिंग कैसे करते हैं। जियो यहाँ पर से क्वेश्चंस पूछने लग जाती है कि ज़रा मुझे एक बात बताना कि आखिर तुम्हें एक्टिंग वाले फील्ड में क्यों जाना था, और अगर जाना भी था तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम कौन से रोल को यहाँ पर बहुत अच्छे से निभा पाओगी, और आज का मेरा रोल तुम्हें कैसा लगा। जहाँ पर वो उसके आज के इस रोल के बारे में बहुत तारीफ कर रही थी। इतने में वहाँ पर जैसे वो उसे कुछ बताने वाली थी, तब आकर डेज़ी यहाँ पर आग लगाना शुरू कर देती है। पर यहाँ पर तो निया डेज़ी को वहाँ से भी भगा देती है, कहती कि जो रोल दिया है ना वो भी छीन लूंगी, मेरे और यहाँ पर लिली के बीच में मत आओ तो बेटर होगा। जिसके बाद डेज़ी गुस्से में जाती है। यहाँ पर जियो निया को ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही थी। निया यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लगती है, और वो यहाँ पर उसके इस ट्रिक से और टिप्स से सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके अंदर यहाँ पर मोटिवेशन भी आ जाती है एक अच्छी एक्ट्रेस बनने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर चली जाती है वो इम्प्रेशन दिखाने के लिए, और यहाँ पर उसके डैड उसके इस न्यू रिहर्सल से बहुत इंप्रेस होते हैं, जहाँ पर निया तुरंत ही जियो को कॉल लगाती है एंड कहती है कि थैंक यू सो मच, अब से यहाँ पर तुम मेरी बड़ी सिस्टर हो, मैं तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करूँगी और प्रोटेक्ट भी करूँगी। मुझे जितनी भी मूवीज़ मिलेगी मैं मेक श्योर करूँगी कि उसमें तुम्हें यहाँ पर मेरे लीड रोल में रहो। वही दूसरी यहाँ पर वो अपनी आखिरी और फाइनल सीन के लिए रेडी हो रही होती है, जहाँ पर उसकी हेयर एंड मेकअप ड्रेसर उसकी फेस की तारीफ कर रही थी कि तुम तो दिन ब दिन यहाँ पर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही हो। वही दूसरे यहाँ पर फाइनल शूटिंग सीन का शुरू हो जाता है, जहाँ पर जियो एंडिंग वाले मेन ट्विस्ट कर देती है, जहाँ पर उन चेंजेस को देखते ही टीसी सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता रही होती है। निया यहाँ पर टीसी का मुंह बंद कराती है। वही सीन के खत्म होने के बाद यहाँ पर मिस्टर जैंग जियो को पूछने लग जाते हैं कि आखिर उसने यहाँ पर चेंजेस क्यों किए। टीसी कहते कि वो इसलिए बिकॉज हर बार यहाँ पर वो स्पॉटलाइट में जाना चाहते, इसलिए मैंने कहा था कि ये इस रोल के लिए तो जिम्मेदार है ही नहीं। वही दूसरे यहाँ पर जियो इसे इग्नोर करते हुए मिस्टर जैंग को समझा रही होती है कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ढेर सारी क्वींस थी जिन्होंने सेम एनैक्ट किया था, इस वजह से उसने भी यहाँ पर इस सीन को वैसा करना चाहा। डेज़ी को लग रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पर उसे बहुत चिल्लाएंगे और उसे वापस से इस सीन को रिक्रिएट करने के लिए कहेंगे, लेकिन नहीं, मिस्टर जैंग और सभी के सभी यहाँ पे बहुत खुश होते हैं। हान भी इनफैक्ट यहाँ पर उसकी बहुत तारीफ करता है। एंड जैंग कहने लग जाते हैं कि देखो, कभी कभार तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा जानती हो, और जो तुमने कहा है वो ठीक ही है, इसलिए यहाँ पर सीन को वापस से रिहर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है वैसा ही पोस्ट हो। एंड वही दूसरा यहाँ पर डेज़ी अभी भी नहीं रुकती है, वो अभी भी यहाँ पर कंटिन्यूसली जियो की यानी कि लिली की बुराई करने में लगी थी और लोगों को यहाँ पर उसके नाम से प्रवोक करने में लगी हुई थी।
इतने में वहाँ पर सभी लोग उसी की बुराई करना शुरू कर देते कि एक नॉर्मल सी सपोर्टिंग एक्ट्रेस यहाँ पर हमारी मेन एक्ट्रेस को ऐसे कैसे बदतमीजी के साथ बात कर सकती है। जिसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया जाता है एंड वो लोग यहाँ पर से डेजी को लेकर चले जाते हैं। मिस्टर जैंग यहाँ पर जियो को थैंक यू बोल रहे थे बिकॉज जियो की वजह से यहाँ पर एक ड्रामा वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए था, और साथ ही साथ में यहाँ पर वो निया भी सुधर चुकी है। जियो ने बता रही होती कि उनके साथ काम कर कर उसे यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, और वो उन्हें थैंक यू भी बोलती है एक फेयर ऑडिशन करने के लिए जहाँ पर उन्होंने इतने प्रेशर होने के बावजूद भी डेजी के बदले उन्हें चुना। मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है मुझे यहाँ पर टैलेंटेड लोगों की कुछ ज्यादा ही कदर है, इस वजह से जियो यहाँ पर गड़बड़ होती है जहाँ पर होस्ट उसकी तारीफ कर रहा था। जियो होस्ट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछने लग जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आया था। यहाँ पर उसकी बड़ी बहन टेसी एकदम परफेक्टली फिट एंड फाइन है, वही बल्कि दूसरी ओर जियो इतनी फैट बॉर्न की हुई थी। तब वो होस्ट उससे बता रहा होता है कि मेडिसिन की वजह से। जियो को कोई बात समझ नहीं आती क्योंकि उसने तो आज तक कोई ऐसे मेडिसिन खाए ही नहीं है। तब होस्ट उसकी मॉम के बारे में बता रहा था कि जब उसकी मॉम यहाँ पर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तब उसकी मॉम चाहती थी कि यहाँ पर वो बेबी बॉय हो, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने ढेर सारे मेडिसिन लिए थे जिन मेडिसिन का असर यहाँ पर उसके ऊपर पड़ा है। वही साथ ही साथ जब उन्हें पता चला था कि वो एक बेबी गर्ल है तब यहाँ पर उन्होंने अबॉर्ट करने की बहुत कोशिश की थी, जिस वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। तब यहाँ पर जियो को याद आता है कि किस तरीके से उसकी मम्मा हर टाइम उसे पीटा करती थी, एक नौकर की तरह घर के उसे सारे काम करवाती थी। वही दूसरे डेजी से और उसके छोटे भाई से वो कितने प्यार से रहा करती थी, और अब जाकर यहाँ पर उसे उसका रीज़न समझ में आ जाता है। होस्ट यहाँ पर उसे उदास होने से मना करता है। जी कहते कि नहीं तो मैं सैड नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर कल के इंटरव्यू को लेकर प्रिपरेशंस करना चाहती हूँ ताकि सब कुछ ठीक से जाए। वही दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं डेजी को जहाँ पर जी ने उसके लिए एक न्यू ऑडिशंस लेकर आया था। तब यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। वही दूसरे और नेक्स्ट डे वो चली जाती है अपनी मॉम के साथ में। उसकी मॉम उसे कहती कि क्या तुम पक्का श्योर हो ये ऑडिशंस में यहाँ पर तुम जीत पाओगी। वो कहती कि माँ यहाँ का सबसे मेन रोल है, सब उनको डांस आना चाहिए जो कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि रोल यहाँ पे मुझे ही मिलेगा। इतने में जैसे ही यहाँ पर वो जियो को देखती है वैसे वो चिढ़ जाती है और उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। जियो कहते कि सेम बात कह रही हो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं कभी तुम्हारे रोल को छीनूंगी नहीं बिकॉज वो रोल तुम्हारा है नहीं, और यहाँ पर हम सभी ऑडिशंस के लाए हुए हैं जहाँ पर हम सभी को एक इक्वल चांस मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर डेजी उसके रोल को देखती है, स्क्रिप्ट को देखकर वो गुस्से में आ जाती है बिकॉज वो भी उसी चीज़ के लिए ऑडिशन दे रही थी जिस चीज़ के लिए यहाँ पर डेजी आई हुई है। आंटी तक यहाँ पर जियो के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम जैसे गाँव वाली कभी भी यहाँ पर मेरी बेटी को टक्कर नहीं दे सकती। मेरी बेटी यहाँ पर बहुत टाइम से डांस करती आ रही है और वो डांस करने में बहुत अच्छी है। इतने में वहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं जहाँ पर ऑडिशंस के वक्त उन सभी लोगों को डेजी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यूजुअली जो लोग आए थे उनके परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थे, तो वो लोग डेजी को ही फिक्स करने का सोच रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर लिली यानी कि जियो आ जाती है जो कि सेम रोल के लिए ऑडिशन देने आई थी। तो वो लोग उसे अपना परफॉर्मेंस देने के लिए कहते हैं, बट यहाँ पर डेजी डिसएग्री करी थी। ये कहते कि बट आप लोगों ने तो कहा कि आप मुझे डिसाइड करने वाले और मुझे फिक्स करने वाले हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोगों से समझाते कि देखिए ऑडिशंस यहाँ पर हम कर रहे हैं तो हमें जितने लोगों का लेना होगा ऑडिशंस हम लेंगे, अब जाके वहाँ पर वेट करिए। जैसे ही यहाँ पर जो अपना परफॉर्मेंस देखती है तभी यहाँ पर उन लोगों को उसका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आता है। हालांकि डांस के अकॉर्डिंग डेजी ने अच्छा किया था लेकिन फिर भी यहाँ पर सिलेक्ट जियो ही होती है। तो फिर डेजी कहने लगती कि ये तो अनफेयर है, जहाँ से यहाँ पर सबसे अच्छा मैंने किया है। तो वहाँ की जज उसे बता रही थी कि भले ही तुमने डांस अच्छा किया है लेकिन हम यहाँ पर एक डांसर को नहीं बल्कि एक एक्टर को ढूंढ रहे जिसके फेस पर एक्सप्रेशंस भी हो। उससे डांस कोई बुरा नहीं किया, अच्छा ही किया। हम उस डांस को प्रैक्टिस करवा कर और भी इम्प्रूव करवा सकते, लेकिन एक्सप्रेशंस वो अंदर से आते जो तुम्हारे अंदर नहीं है। जो इसके बाद में ये बैड न्यूज़ जाकर यहाँ पर डेजी अपनी मॉम को दे रही थी। उसकी मॉम उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि ये ड्रेस भी हमने क्यों ही खरीदी अगर ऑडिशन से तुम्हें पास नहीं होना था। तो डेजी बताती है कि सब कुछ यहाँ पर उस जियो की वजह से हो रहा है। एंड जैसे वहाँ पर जियो आती है वैसे वो गुस्से में जियो को मारने वाली थी, वो जियो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती है। आंटी गुस्से में कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को छूने की भी। जियो कहती कि आप अंधी हो क्या, नजर नहीं आता आपकी बेटी पहले मुझे मारने की लाई थी। और ऐसे भी कंपटीशन फेयर का ही होता है, अगर ज़्यादा अनस्किल लोग इस कंपटीशन में आ जाए तो उन्हें यहाँ पर ऐसे कैसे कोई भी कंपटीशन में से जीतने दे सकता है। पर माँ बेटी मिलकर यहाँ पर जियो के साथ झगड़ने लग जाती है जहाँ पर वहाँ की जज आकर उन्हें चिल्लाती है एंड कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, ये कोई फिश मार्केट नहीं है जहाँ पर तुम मेरी लीड एक्ट्रेस के साथ में ऐसी बातें करियो और झगड़ा करियो।
जियो वहाँ से चली जाती है। एंड बाद में यहाँ पर डेज़ी अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आई थिंक यहाँ पर ये सब कुछ उसकी ब्यूटीफुल फेस की वजह से हो रहा है, लोग उसे लिए जा रहे, वरना आप खुद सोचिए मेरा डांस अच्छा होने के बावजूद भी मुझे यहाँ पर रिजेक्ट क्यों किया गया। तो क्या हम यहाँ पर ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? आंटी कहती कि उनके पास फिलहाल पैसे नहीं है ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवाने के लिए। डेज़ी कहती कि अगर हम यहाँ पर घर को सेल कर दें तो इनफ पैसे तो आ जाएंगे जिससे हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आंटी वापस मना कर देती है बिकॉज एक घर ही तो उनके पास बचा है। डेज़ी कहती कि मॉम वो ट्रीटमेंट को एक वेस्ट ऑफ मनी थोड़ी ना है, इन्वेस्टमेंट ही तो है, उससे यहाँ पर मुझे कितने सारे रोल मिलेंगे, फिर मैं आपके लिए और मेरे छोटे भाई के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा विला खरीद लूँगी। और उसके बाद में आकर यहाँ पर उसकी मम्मा उसे हाँ कह देती है। वही दूसरी यहाँ पर वो होस्ट के साथ होती है जहाँ पर उसे कुछ और स्कोर्स को इकट्ठा करने थे। अब होस्ट यहाँ पर उसे मना कर देता है बिकॉज वो उसे वार्निंग दे रहा था कि देखो अगर तुम वापस से और चूज करती हो तो फिर यहाँ पर तुम्हारे स्कोर्स तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हें 1 मंथ के अंदर अंदर थोड़ा सा वेट गेन करना होगा। अगर तुम वो नहीं कर पाई तो फिर तुम एकदम स्केलेटन जैसी बन जाओगी। जियो से कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे ज़रूर ना कोई रास्ता तो ढूंढ कर निकालूंगी। वही दूसरे में हम देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा और जो शांति से बैठकर लंच कर रहे थे। उस समय यहाँ पर ग्रैंडमा जो कि बहुत तारीफ करी थी उसके ड्रामास की, उसकी एक्टिंग की और उसे बहुत अप्रिशिएट करती है। लेकिन इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा की डॉटर इन लॉ आ जाती है जो कि आके यहाँ पर झगड़ने लगती है क्योंकि सब घर तो हाथ से चला गया। अब उनके पास यहाँ पर ये वर्कशॉप ही तो बची हुई है जहाँ पर वो ग्रैंडमा को धमका रही होती है, जो ज़बरदस्ती यहाँ पर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करी थी, जहाँ पर नेबर्स भी आकर ग्रैंडमा का ही साइड ले रहे थे। एंड यहाँ पर कैसे ना कैसे करके तो वो लोग उस लेडी को वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ली रंग करके एक एक्ट्रेस होती है, वो अपनी शूटिंग कर रही थी बट यहाँ पर वो एक्शन सीन्स ढंग से नहीं कर पा रही थी। और इस समय यहाँ पर जियो की शूटिंग के बगल में चल रही थी जहाँ पर वो उस डायरेक्टर को टेंशन में देखकर उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। तब यहाँ पर डायरेक्टर को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो उनकी कुछ हेल्प कर भी पाएगी, लेकिन जियो ने जानबूझकर यहाँ पर थोड़ा सा वेट गेन किया था और अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाया था इसी शूट के लिए। जहाँ पर वो ऐसा परफॉर्मेंस देती है सभी लोग खुश हो जाते हैं और वो ली रंग यहाँ पर उसे जेलस फील करती है। वो आकर यहाँ पर उसे सारे पैसे दे देती है एंड कहती कि अपना मुंह बंद रखना, किसी को कहना मत कि तुम यहाँ पर मेरी स्टंट वुमेन थी। वही दूसरे यहाँ पर पैसों को लेकर वो बहुत इंजॉय करने लग जाती है घर पे। होस्ट कह रहा था कि मानना पड़ेगा तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो, एक छोटे से स्टंट के लिए तुम्हें यहाँ पर इतने सारे पैसे मिले, वो भी इतना इंस्टेंटली, जो कि बहुत अच्छी बात है। वही दूसरी यहाँ पर चली जाती है सेकेंड डे शूट पर जहाँ पर वापस उसे एक्ट करना पड़ता और यहाँ पर उस मेन लीड को मार खाना था। तब वो जानबूझ के यहाँ पर ली रंग सता रही होती है और उसे उस टापक से उसे और जोर से मारने के लिए कहती है। एंड ये सब कुछ यहाँ पर जियो हैंडल कर रही थी बिकॉज उसे पता है 1 मंथ बाद यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छे जो आने वाले हैं। एंड वही दूसरे यहाँ पर जैसे वो शो रिलीज़ हो जाता है वैसे यहाँ पर सभी लोग जियो की बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं कि आखिर वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और जियो की वजह से यहाँ पर मेन लीड जो है वो सरप्राइज हो गई थी, यानी कि यहाँ पर वो ज़्यादा दिखाई दे ही नहीं रही थी। तब यहाँ पर लीरा को गुस्सा नहीं लग जाता कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये सब कुछ देखकर तब यहाँ पर लीरा जो उसे बदला निकालना चाहती थी और उसे ये दिखाना चाहती थी कि चाहे तुम यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम हमेशा यहाँ पर मेरे नीचे ही रहोगे। इतने में वहाँ पर उसके असिस्टेंट आ जाती है जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कुछ चीज़ें करने के लिए बोलती है। असिस्टेंट मना कर देती है बिकॉज इस चीज़ की वजह से यहाँ पर लीरा के भी जो एक्टिंग करियर है वो खतरे में आ सकती है। बट लीरा को लग रहा था कि नहीं, मैं तो बहुत फेमस हूँ, मेरा कौन क्या ही बिगाड़ पाएगा, इसलिए यहाँ पर वो ने जैसा कहा गया वैसा करने के लिए कहती है। हम यहाँ पर होस्ट और जियो को देखते हैं जहाँ पर होस्ट जियो की इन बातों को फिलहाल समझ नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पर वो जियो के ट्रिक्स को बहुत ही ज़्यादा हल्के में जो ले रहा था। जियो कहते कि फिक्र मत करो, ली रंग चाहते कि वो हर जगह से मुझे यहाँ पर ब्लॉक कर दे, हर जगह से यहाँ पर मेरे काम रुकवा दे, लेकिन ऐसा होने से रहा बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पर काम किसके अच्छे है और अगर व्यूवर्स किसी को लव थे तो वो कंप्लीट लव यहाँ पर उन्हें ही जाता है। इतने में ही यहाँ पर बाद में असिस्टेंट दौड़ चली आती है जहाँ पर वो लीरा को बता रही होती है कि उनका तो पता नहीं बट आपके साथ यहाँ पर ढेर सारी कंपनीज जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहती है आपकी एक्टिंग की वजह से और मेनली आपके बिहेवियर की वजह से। उन सभी को पता चल गया कि आप किस तरीके से यहाँ पर न्यू कमर्स को अंदर आने नहीं देती हो और किसी ने तो यहाँ पर शूटिंग टाइम के जो वीडियोस है उसे लीक कर दी है, किस तरीके से आप यहाँ पर लोगों को टॉर्चर करती है, स्टंट वुमेन को आपने किस तरीके से बिहेव किया, वो सब कुछ वायरल हुए जा रहे हैं।
वही दूसरे यहाँ पर होस्ट उससे पूछ रहा होता है कि आखिर अब आगे के प्लान तुम्हारे क्या है। इतने में यहाँ पर जियो चली जाती है मेन एक्टर की मॉम को मिलने के लिए, जहाँ पर उसकी सेक्रीफाइस लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनने वाली थी। और उस समय यहाँ पर उन्हें जियो का आइडिया बहुत पसंद आ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जियो जाती है, जहाँ पर होस्ट उसे बता रहा था कि तुम्हारा प्लान तो यहाँ पर कामयाब हो गया। और अब मैं समझ रहा हूँ कि 1 मंथ बाद यहाँ पर तुम किस चीज़ की बात कर रही थी। लीरा को यहाँ पर हर जगह से बैन कर दिया गया है। जियो यहाँ पर उसे पास्ट लाइफ की बात बता रही होती है, जहाँ पर उसे ली रैंक के बारे में बहुत पहले से पता था। बिकॉज यहाँ पर ली रैंक ने उस फैट जियो के साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की थी जो कि दर्दनाक थी। होस्ट कहने लग जाता है कि सचमुच तुम यहाँ पर अपनी इस रीबॉर्न वाली सेकेंड लाइफ का बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हो, एकदम वैल्यूफुली उसे अच्छे से इस्तेमाल कर पा रही हो। इतने में यहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि अब उसका मेन गोल ये है कि वो यहाँ पर हाई तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ में साइन करेगी, ताकि उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अब यहाँ पर वो लोग साइन करने के लिए जाएँ और वो और भी प्रॉफिट कमा कर यहाँ पर डेज़ी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर सके। एंड यहाँ पर वो चली जाती है मिसेस जी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। मिसेस जी तो यहाँ पर अपनी कैबिन में सो रही थी और जैसे ही यहाँ पर जियो आती है वो उठ जाती है। फिर वो लोग यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बात को करते हैं एंड जियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट उसके फेवर में नहीं था, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा पैसे तो यहाँ पर कंपनी को मिल रहे तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा। मिसेस जी को यहाँ पर बता रही होती कि देखिए आप भूलेगा नहीं, बिकॉज स्टार और कंपनीज है जो कि मेरे साथ साइन इन करना चाहती है। मुझे लगा कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर देंगी, इसलिए मैं उन्हें इग्नोर कर दूंगी। बट आई थिंक मुझे उन्हें ऑप्शंस में रखना ही चाहिए था। वो वहाँ से जा रही होती लेकिन जी इतने में यहाँ पर उसे रोक लेती है एंड कहती कि नहीं, तुम्हारे जो भी कंडीशंस है वो सब कुछ लेकर मैं यहाँ पर तुमसे अग्री करना चाहती हूँ और कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ ही साइन करना चाहती हूँ। तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर जियो भी उसे कंग्रेचुलेट करी थी बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी जो हो गई। वहीं दूसरी यहाँ पर जियो को मिस्टर जैंग का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रहे होते हैं और उसे हार मानने से मना कर रहे थे। बिकॉज ऑनलाइन यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक अवार्ड फंक्शन चल रहा है, जहाँ पर जीतने वाले को अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाएगा। तभी यहाँ पर वो उसे बस वही बता रहे थे कि हिम्मत मत हारना, अगर तुम हार भी गई इसमें कोई बात नहीं है, तुमने ऑलरेडी यहाँ पर ढेर सारे लोगों का दिल जीत ही लिया है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते जियो को, जहाँ पर उसके व्यूज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे थे एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर डेज़ी को भी देखते जहाँ पर उसके व्यूज़ और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे। तब वो अपनी मॉम को कहते कि देखना इस बार तो मैं ही जीत कर रहूँगी। वही इतने में यहाँ पर आंटी कहने लग जाती है कि बहुत टाइम हो गया, जियो का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है और बार बार मुझे लिली जियो जैसी क्यों नज़र आती है। डेज़ी कहती कि है ना मॉम, जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब उसकी आवाज़ मुझे यहाँ पर जियो जैसी लगी, बट मुझे लगा कि शायद से कुछ कुछ लोगों की आवाज़ सेम तो होती है। आंटी को भी यहाँ पर शक हो रहा था, हाँ डेज़ी को भी। डेज़ी कहते कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर कैसे भी करके पता लगाना ही होगा कि आखिर ये लिली आई कहाँ से और इसका बैकग्राउंड क्या है। वही दूसरे यहाँ पर वो मिस्टर जैंग से बात करी थी, जहाँ पर मिस्टर जैंग उसे पूछ रहे होते कि क्या तुम पक्का श्योर हो अगर हम यहाँ पर शो को लाइव लेकर जाएंगे तो सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जियो कहते कि हम यही राइट टाइम है यहाँ पर व्यूज़ पाने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग अनाउंसमेंट वाली पोस्टर को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं एंड जियो का ये मार्केटिंग स्किल बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव कर रहा होता है। वही दूसरा यहाँ पर मिस्टर जैंग को जियो एक सजेशन दे रही थी कि इस बार यहाँ पर ड्रामा को मॉर्निंग में शेड्यूल करने के बदले अगर हम यहाँ पर दोपहर पर करें, लंच टाइम के टाइम पे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज मॉर्निंग में यहाँ पर लोग कुछ ज़्यादा ही घाई घाई में होते, कुछ लोग शोज़ डिले कर देते और नेक्स्ट डे यहाँ पर रात वाला एपिसोड देखते। तो बेटर होगा अगर हम इसे लंच टाइम पे पोस्टपोन कर दे तो, बिकॉज यहाँ पर इन लोगों के हेक्टिक वर्क टाइम के बीच में लंच का टाइम वो लोग इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे और यहाँ पर मिड डे में अगर हम कोई शो रिलीज़ करते हैं तो ज़रूर यहाँ पर ढेर सारे लोग उसे देखेंगे। वही दूसरे यहाँ पर डेज़ी होती है जी के साथ में, जहाँ पर वो उसे टेंशन लेने से मना कर रहा था, ये कहते हुए कि शो अभी अभी ऑन राइज हुआ है, तुम्हें क्यों लगता है कि इतने सारे लोग उस शो को देखेंगे भी। और उन्होंने टाइम कौन सा रखा है, लंच वाला, जहाँ पर सभी को कितनी नींद आती है। वही दूसरे यहाँ पर शो की शुरुआत होती है, जहाँ पर पहले शो की पहली व्यूइंग बहुत हाईएस्ट आती है और इस व्यूइंग ने सभी का रिकॉर्ड ब्रेक करके रख दिया था। सभी लोग यहाँ पर सेकेंड एपिसोड के लिए और भी क्यूरियस हो जाते हैं एंड ये न्यूज़ यहाँ पर जैंग खुशी खुशी जियो को कॉल कर कर बता रहे होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर फाइनली इस चीज़ को जियो जीत ही जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर बाद में मिसेस जी जियो को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती है। इतने में वहाँ पर मिस्टर वांग आ जाते हैं, जहाँ पर वो बिन मतलब का जियो से चिपकने की कोशिश कर रहे थे। ये कहते कि अब तो हमारे कंपनी में एक राइजिंग स्टार आ गई है, तो आज रात ड्रिंक करना बनता ही है। मिसेस जी यहाँ पर जियो को और मिस्टर वांग को अलग करती है एंड बड़े प्यार से मिस्टर वांग को समझाते कि हाँ हाँ ज़रूर, पार्टी हम एक ना एक दिन
फंक्शन ज़रूर ऑर्गेनाइज करेंगे। हम इसके बाद में यहाँ पर डेज़ी को देखते हैं, जहाँ पर डेज़ी अब जी को छोड़ देती है बिकॉज़ जी किसी काम का जो नहीं रहा। एंड यहाँ पर वो एक न्यू डायरेक्टर को अपने हाथों में पकड़ लेती है जिसका नाम ज़ाओ होता है, जिसके बाद अब यहाँ पर वो ज़ाओ का इस्तेमाल करने वाली है अपने गोल्स तक रीच करने के लिए। वहीं दूसरे यहाँ पर मिसेस जी जियो को कॉल लगाती है एंड यहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि कितने सारे लोग आ रहे हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर उसके इंटरव्यूज़ को फिक्स कर दिया है, जिसके बाद उसी कंपनी के एक ऑफिस में, जो कि अब जियो का पर्सनल कैबिन बन चुका था, वहाँ बैठ के वो सभी को अपना इंटरव्यू दे रही होती है। इंटरव्यू के खत्म होने के बाद मिसेस जी जियो को प्राइवेटली बुलाते हैं, यहाँ पर कहते कि देखो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आज कुछ ज़्यादा ही फेमस हुए जा रही हो, जिस चीज़ के लिए ऑफकोर्स मैं भी यहाँ पर बहुत खुश हूँ, लेकिन फेम के साथ साथ यहाँ पर कुछ दाग भी हमारे ऊपर उड़ते हैं जो हमारे पास्ट को लेकर ज़रूर होता है। तो मैं बस तुमसे यहाँ पर डायरेक्टली पूछना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ हो जो पास्ट में तुमने ख़राब की हो, या कोई भी चीज़ जो कि हम तुम्हारे प्रेजेंट और फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो तुम्हें मुझे बतानी पड़ेगी ताकि हम यहाँ पर तुम्हारे लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी रहे। इतने में यहाँ पर जियो अपने पास की फ़ोटो से बता रही थी, जिसे देखकर यहाँ पर मिसेस जी कुछ खास समझती नहीं है। तब जियो बता रही होती कि उसने वेट लॉस किया है। मिसेस जी को लग रहा होता है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई है, बट जियो बताती कि नहीं, सिर्फ वेट लॉस, मैंने यहाँ पर अपने फेस पर कोई सर्जरी नहीं करवाई है। और अगर आप चाहो तो पता भी लगा सकते हो, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर रेडी ही नहीं होगा इस बात को मानने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर जियो और गार्वा मिलकर ढेर सारी बातें कर रहे होते एंड वहाँ पर आ जाती है डेज़ी अपनी मॉम को लेकर। और तभी यहाँ पर उन्हें पता चल चुका था कि ये लिली नहीं बल्कि जियो ही है, और वो लोग यहाँ पर उन्हें इस घर को खाली करने के लिए बोल रहे थे। जियो क्लियरली मना कर देती बिकॉज ये घर यहाँ पर शुरुआत से ग्रैंडमा को बिलोंग करता है और कोई भी यहाँ पर इस घर को उनसे नहीं छीन सकता। जियो को अच्छे से याद आ रहा होता है कि कैसे पास्ट लाइफ में उसकी मम्मा ने यही सेम चीज़ की थी, जो कि फिलहाल वह इस बार बिल्कुल नहीं होने देंगी। इतने में यहाँ पर डेज़ी जानबूझकर जियो को उसकी एक ऐसी पुरानी वीडियो दिखाती है और उसे धमका रही होती है कि दैट टाइम अगर ये वीडियो बाहर तुम्हारे फैंस को पता चलती है तो न जाने फ्रेंड्स यहाँ पर तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जियो कहने लग जाती है कि जो करना है करो, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, और ऐसे भी यहाँ पर ये सब कुछ करना गलत बात है। बट ग्रैंडमा यहाँ पर जियो को समझाती कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर स्टैंड लेना ही होगा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, हम ऐसे भी कहीं और रह लेंगे, बट मैं यहाँ पर तुम्हारी मेहनत पर पानी फिरने बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। तुमने इतनी मेहनत कर इस पोजीशन को हासिल किया, और अब कोई तुमसे ये पोजीशन एक पल में छीन ले, मुझे बहुत बुरा लगेगा। जियो ग्रैंडमा को समझाती है, पर ग्रैंडमा अपना डिसीजन बना लेती है, जिस वजह से यहाँ पर जियो को भी अग्री करना पड़ता है। और उनके तुरंत जाने के बाद यहाँ पर आंटी अपनी बेटी को वो वीडियो रिलीज करने के लिए कह देती है। सभी लोग यहाँ पर उस वीडियो को देखकर तो उसका मजाक बनाकर रख देते एंड कहते कि ऐसी लड़की को तो हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं देख सकते। वही दोस्त यहाँ पर डेज़ी कुछ कम नहीं होती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ में एक लाइव वीडियो शुरू कर देती है, जिस लाइव वीडियो में यहाँ पर वो सभी को बता रही थी जियो की सच्चाई कि वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा हम सबको मिलकर बुली किया करती थी, घर के सारे खाने वो खा जाती थी, हमको खाने के लिए कुछ देती भी नहीं थी। और इसी के साथ साथ जिस दिन उसे पता चला कि मेरा करियर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छा जा रहा है, उसने भी यहाँ पर सोचा कि वो भी पतली बनेगी, जहाँ पर हमने उसे समझाया भी एक्सरसाइज करने से लोग पतले हो सकते, बट नहीं, उसने घर से यहाँ पर ढेर सारे पैसे चुराए और वो यहाँ पर सारे पैसों को चुरा कर भाग गई थी, जिसके बाद में यहाँ पर उससे अपनी पूरी बॉडी का ट्रांसप्लांट करवाया और साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई, तब जाकर यहाँ पर वो इतने अच्छे दिख रही है। उसने यहाँ पर मेरे जितने भी रोल्स थे वो सब कुछ मुझसे छीन लिए, मेरा पूरा करियर, मेरी मॉम को तक यहाँ पर उसने कंगाल कर छोड़ दिया। वही दूसरे यहाँ पर जियो को ये सारी बातें पता चलती है, जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि जियो के साथ फाइट करने के लिए भी आते हैं। डायरेक्टर तो यहाँ पर जियो को सपोर्ट करी थी बिकॉज उन्हें पता है इतनी काइंड हार्टेड लड़की ऐसी नहीं हो सकती है। वही दूसरी और यहाँ पर मिसेस जी भी उसे कॉल कर एक लाइव वीडियो करने के लिए कहती है, ताकि वो एटलीस्ट यहाँ पर सभी को अपनी साइड की स्टोरी तो बता सके। वही दूसरी यहाँ पर वो लाइव वीडियो पर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने होस्ट से एक आखिरी मदद मांगती है, जहाँ पर होस्ट उसे एक टैब दे देता है। इतने में यहाँ पर लोग ढेर सारे क्वेश्चंस उसे करना शुरू कर देते। जियो कहती है कि एक एक करके मैं यहाँ पर आप सभी के क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करूँगी, बिकॉज एज अ फैंस आपका हक बनता है सभी स्टोरी को जानने का। इतने में यहाँ पर वो सभी को घर के सीसीटीवी का फुटेज दिखा रही होती है। आंटी और डेज़ी तो इस फुटेज को देखकर हैरान थे कि हमारे घर पे फुटेज था और सीसीटीवी लगे हुए थे, हमें पता तक नहीं था। जियो की उस दर्दनाक फुटेज को देखने के बाद सभी को यहाँ पर जियो के लिए बहुत बुरा लगने लग जाता है, और लोगों को समझ आता है कि एक बेचारी
फैट गर्ल को उसी के घर पर उसकी खुद की मॉम, उसकी खुद की बहन और उसकी खुद के भाई ने कितना ज़्यादा बुली किया, इतना कि वो अपनी लाइफ तक ऐड कर सकती थी। इतने में यहाँ पर वो सभी को बता रही होती है अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जहाँ पर बहुत लोगों को डाउट्स थे। उसकी स्टोरी सुनने के बाद सभी लोग यहाँ पर उसे माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ पर इतने में जियो जो होती है वो यहाँ पर डेजी की पोल भी खोल देती है कि किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म एंड फाइन ऑडिशंस के टाइम पे भी वो उसे धमकाया करती थी, और यहाँ पर डेजी किन किन लोगों का यूज़ कर चुकी है ऑडिशंस में अपने रोल को फिक्स करने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ का डेजी को कॉल आता है और वो उसको बहुत चिल्लाता है, जहाँ पर वो उसके साथ सारे रिश्ते खत्म करने की बात करता है। एंड यहाँ पर इतने में लोग आ जाते हैं ग्रैंडमा के घर पर, बिकॉज ये घर यहाँ पर जियो ने उन्हें कब का सेल कर दिया था, जो बात ग्रैंडमा को भी नहीं पता थी, क्योंकि उसे पता था एक ना एक दिन वो लोग आएंगे इस घर को ओन करने के लिए, तब यहाँ पर उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और उन्हीं पैसे से यहाँ पर जियो ने ग्रैंडमा के लिए न्यू घर लिया था, जहाँ पर जबरदस्ती आंटी को और डेजी को उस घर से तक के मार कर बाहर निकाल दिया जाता है। वही दूसरे यहाँ पर डेजी और उसकी मम्मा कार में होते हैं, जहाँ पर डेजी तो अपनी मम्मा को डिसओन कर देती है, बिकॉज उसके दिमाग में यहाँ पर एक और अच्छा आइडिया आता है। उसकी मामा से कहने लग जाता है कि तुम मुझे डिसओन कर रही हो, अपनी माँ को, जिसने यहाँ पर तुम्हारा करियर बनाया हुआ है। डेजी बोलते कि हाँ, और उसी माँ की वजह से यहाँ पर मेरे करियर खराब हो चुके हैं और अब मुझे तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद आंटी पूरी अकेली पड़ जाती है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जियो को, जहाँ पर अब उसका एक न्यू ड्रामा साइन होने के लिए आ रहा है, और यहाँ पर वो न्यू ड्रामा में एक बहुत ही इमोशनल लड़की वाला रोल प्ले करने वाली है। अब जियो समझ चुकी थी कि वो बार बार होस्ट की हेल्प नहीं ले सकती है, इसलिए यहाँ पर उसे खुद ब खुद भी अपने स्किल्स पर और अच्छे से वर्क करना होगा। वही दूसरे यहाँ पर जब ड्रामा का स्क्रिप्टिंग था, तब ढेर सारे इंटरव्यूअर्स आए थे, और उस समय वहाँ पर डेजी भी आ गई थी, जहाँ पर वो अपनी मम्मा को बदनाम कर रही थी कि यहाँ पर मेरी मॉम ने सिर्फ मेरी बहन को ही नहीं, मुझे भी कितना ज़्यादा अब्यूज़ किया और ज़बरदस्ती मुझसे सारी चीज़ें करवाई है। सभी लोगों को यहाँ पर फिर डेजी के लिए भी बुरा लगने लग जाता है, और डेजी यहाँ पर जियो को कहती है जैसा बोलती हूँ वैसा करो, वरना तुम्हारी ग्रैंड माँ जिंदा नहीं बचेंगी। लेकिन इतने में यहाँ पर जियो को पता था कि वो क्या करने वाली, एंड जैंग भी यहाँ पर जियो का साथ ही दे रहा था, जहाँ पर पीछे लगे प्रोजेक्टर पे सब कुछ सामने आ जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर डेजी अपनी लाइफ कम्प्लीटली इंजॉय कर रही थी, और उसने जो कुछ भी किया वो मम्मा के प्रेशर में आके नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी से ही किया होता है। वही दूसरे उसे पुलिस अरेस्ट कर ले चली जाता है, उसे कंप्लीट बैन कर दिया जाता है इस पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। वही दूसरे में हम यहाँ पर देखते हैं जियो के शूटिंग को, जहाँ पर वो अपने शूटिंग का आखिरी सीन शूट कर रही होती है, लेकिन अभी भी उसके अंदर वो इंटेंस इमोशनल आ ही नहीं रहे थे, जहाँ पर डायरेक्टर बार बार रीटेक कर रहे थे। वही दूसरे यहाँ पर इतने में अचानक से उसकी मॉम आ जाती है नाइफ लेकर, जहाँ पर वो उसे मारने वाली थी, बट वो लोग थे जो कि यहाँ पर उसे बचा लेते और आंटी को यहाँ पर पुलिस के हवाले कर देते हैं। उस समय यहाँ पर जियो को वो सारी यादें आ रही होती है जो भी यहाँ पर उसने उस घर में बिताई है, एकदम लोनली चाइल्ड की तरह, और उन्हीं बातों को याद करते हुए बहुत इमोशनल हो जाती है, और उसी इमोशंस के साथ में वो अपनी ड्रामा की एंडिंग सीन को रिकॉर्ड करती है, जो कि फाइनली अच्छे से रिकॉर्ड हो गया होता है। सभी लोग यहाँ पर इस एंडिंग पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। एंड नहीं होती है जियो के इस ड्रामा की एंटायर एंडिंग, जहाँ पर होस्ट ने भी अपना काम कर दिया था और जियो ने भी, एंड यहाँ पर वो अब कंटिन्यूसली अपना करियर और बेहतर बनाने पर लगी हुई है।